के नजफगढ़ में हुए श्रद्धा हत्याकांड की तरह निक्की यादव हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक हो रहे खुलासों के बीच ये बात सामने आई है कि गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या से पहले साहिल गहलोत अपने एंगेजमेंट पार्टी में नाच रहा था। साहिल गहलोत ने खुलासा किया है कि 9 फरवरी की रात निक्की यादव उसी के साथ थी। दोनों कई घंटों तक घूमते रहे, जिसके बाद साहिल ने 10 फरवरी की सुबह निक्की यादव की हत्या कर दी। इसके अलावा साहिल गहलोत को डर था कि शायद वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने निक्की यादव को मारने के बाद उसके फोन से व्हाट्सएप चैट सहित सभी डेटा को भी डिलीट कर दिया था। साहिल गुलाटी घटना से करीब 15 दिन पहले निक्की यादव के घर को छोड़ चुका था, लेकिन 9 फरवरी को अपनी सगाई के बाद वह उत्तम नगर में उसके घर गया और उसके साथ रात भी बिताई। तो आखिर क्या हुआ था 9 और 10 फरवरी को? साहिल गहलोत 9 फरवरी की रात अपने उत्तम नगर स्थित आवास पर गया, जहां वह अपनी लिव इन पार्टनर निक्की के साथ रहता था। वो पहले ही निक्की यादव की हत्या का प्लान बना चुका था, इसलिए अपनी नेक्सन कार लेने की बजाय उसने अपने भाई की कार चलाई, जिस पर गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर था। कपल ने पहले ही गोवा घूमने का प्लान बना लिया था, लेकिन इनके पास दूसरा टिकट नहीं था, जिसे खरीदने के लिए दोनों उत्तम नगर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्हें दूसरा टिकट नहीं मिल सका, जिसके बाद इन्होंने गोवा का प्लान कैंसिल कर दिया और बस से हिमाचल प्रदेश जाने का फैसला किया। इसके बाद दोनों हिमाचल का टिकट बुक करने के लिए कश्मीरी गेट पहुंचे, जिसके थोड़ी देर बाद साहिल को उसके घर से फोन आया और उसने निक्की से कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा और फिर नजफगढ़ से अपने माता पिता के घर वापस चला जाएगा। लेकिन निक्की को एहसास हो चुका था कि साहिल उसे वर्गला रहा है और निक्की को उसकी शादी के बारे में भी पता चल गया था, जिसे वो छिपा रहा था। निक्की यादव इस शादी को तोड़ने के लिए साहिल पर दबाव बना रही थी, लेकिन साहिल का अब निक्की से मन भर चुका था और जब उसे निक्की से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने निक्की को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जब निक्की को पता चला कि साहिल आज ही किसी और से शादी कर लेगा, तो दोनों के बीच शादी को लेकर जमकर बहस हुई, जिसमें साहिल ने अपनी कार में रखे डेटा केबल से निक्की का गला घोट दिया। बाद में उसने निक्की की बॉडी को अपने ढाबे के एक रेफ्रिजरेटर में फेंक दिया। निक्की के शव को ठिकाने लगाने के बाद साहिल उसी दिन दूसरी महिला से शादी करने चला गया। निक्की की हत्या के 8 से 10 घंटे बाद साहिल की शादी हुई थी और साहिल इतना बेरहम था कि शादी के वक्त उसके हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि अपराध में इस्तेमाल हुई कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस केस को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है।